लास्ट एपिसोड की एंडिंग कुछ इस तरीके से हुई थी कि हमें दिखाया जाता है कि यूटा ने फाइनली यूजी को ख़त्म कर दिया था एंड चोजू की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी एंड वो भी एक दो हिटमैन नाओया के हाथों से मरने वाला था। एंड एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है हमें यूटा का सीन दिखाते हुए जिसमें यूटा यूजी से बोलता है सॉरी यूजी पर मुझे तुमसे करना पड़ा, मतलब तुम्हें ख़त्म करना पड़ा। एंड फिर इसी बात कहने के बाद हमें सुकुना का थोड़ा सा सीन दोबारा दिखाया जाता है जिसमें सुकुना हंस रहा होता है उसके ऊपर एंड फिर बाद में वो शौक होकर चुप हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सीन स्विच होकर हमें दिखाया जाता है चोजो को, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। नाओया ने उसको बहुत ही मारा था लेकिन फिर भी चोजो यहाँ पर बैकफायर कर रहा था एंड वो अभी तक सर्वाइव कर रहा था। नाओया उसे फिर भी थोड़ी देर तक मारता रहता है एंड चोजो उससे थोड़ा बहुत बच बच के खेल रहा था, वैसे वो ज़्यादातर पिट ही रहा था। पर अभी तक यहाँ पर नाओया का जो पल्ला था वो थोड़ा सा भारी था। अब नाओया यहाँ पर बोर होकर थोड़ा सा उससे बात करने लगता है एंड वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी टेक्निक क्या है और थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा उस यूजी से क्या कनेक्शन और तुम इतना ज़्यादा तगड़े तरीके से क्यों लड़ रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा पिटने के बाद भी हार क्यों नहीं मान रहे हो। तो यहाँ पर चोजो बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने भाइयों की रक्षा करनी है क्योंकि मैं पहले भी बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ जिससे मेरे भाइयों को नुकसान हो चुका है एंड काफ़ी भाइयों को खो भी चुका हूँ। तो बस अब मुझे और किसी को नहीं खोना, चाहे उसमें मेरी जान ही चली जाए उनको बचाने के लिए, और वो अपने छोटे भाई को बचा कर रहेगा। यहाँ पर नाओया अपनी बात में कहता है कि मुझे तो अपने भाइयों की बिल्कुल फिक्र नहीं है एंड वो आगे कुछ कंटिन्यू करने वाला ही था तभी चोजो उस पर हमला कर देता है जिससे उसे लगता है कि इस बार तो नाओया ख़त्म हो ही जाएगा या फिर बहुत इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चोजो आँख खोलता है उसे वहाँ पर नाओया दिखता ही नहीं है एंड तभी अचानक से नाओया उसके पीछे से आकर उसको एक बहुत ही भयानक सा पंच देता है जिससे चोजो बहुत ही ज़्यादा अधमरी वाली हालत में हो जाता है। अब यहाँ पर चोजो को फील होता है कि नाओया के जितने भी हिट उसने अभी तक उस पर लैंड किए थे उसमें से ये वाला हिट सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव और सबसे ज़्यादा खतरनाक था, जिससे नाओया की तरफ चोजो देखता है और उससे पूछता है कि ये कौन सा हिट था जिससे मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर हमें नाओया का सीन दिखाया जाता है जिसमें नाओया के हाथ में एक खंजर था, मतलब जैसे कि हमें पता है कि वो जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है एंड जेनिन क्लैन टूल्स की वजह से ही जाना जाता है। तो मतलब टूल से मेरा मतलब है जो उनके हथियार होते हैं कर्सेस वगैरह को मारने के लिए। तो वो कर्स टूल नाओया ने यूज़ किया था चोजो को मारने के लिए एंड उस कर्स टूल से भी काफ़ी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी, यानी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स टूल था, काफ़ी अलग ही ग्रेड का था, मतलब ऊपर ग्रेड का थोड़ा सा। एंड फिर हमें नाओया का सीन दोबारा से दिखाया जाता है जिसमें वो कंटिन्यू करता है अपने भाई वाली बात को और वो कहता है कि मेरे बाकी के भाई जो हैं मैं उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता क्योंकि वो मोस्टली जो है कर्स टूल पे ही निर्भर रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी टेक्निक पर ही निर्भर रहता हूँ एंड आगे वाली इसकी टेक्निक भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी टेक्निक क्या है। लेकिन अभी उसकी बात को कंटिन्यू करते हैं जिसमें वो कहता है इसलिए मैं उनसे थोड़ा सा और ज़्यादा हेट करता हूँ क्योंकि वो सिर्फ टूल्स पे ही निर्भर रहते हैं एंड टेक्निक वगैरह पे ध्यान नहीं देते। अब ये बंदा पता नहीं कैसा है, छोटी छोटी बातों पे लोगों को हेट करने लग जाता है। खैर छोड़ो, अब वक्त आ चुका है जहाँ पर तो मैं नाओया की टेक्निक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। हमें पता है कि नाओया जेनिन नाओ भी तो जेनिन का ही बेटा है एंड उसकी टेक्निक भी जो है उसी से इनहेरिट हुई है, यानी जैसी टेक्निक इसके फादर के पास थी वैसी टेक्निक इस पर है और उसका नाम है प्रोजेक्शन सॉर्सरी। एंड इस टेक्निक में कुछ इस तरीके से होता है कि ये ग्लासेस वगैरह का एक पेन बनाकर उसमें अपने अपोनेंट को कैद भी कर सकता है एंड इसमें मतलब टोटली ये काम होता है कि वो अपने अपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड में देख पाता है जबकि वो अपनी नॉर्मल स्पीड में ही भागता है, लेकिन एक काइंड ऑफ उसको फ्यूचर दिख जाता है उससे कि अब वो अगले वाला मूव कैसे करने वाला है जिससे वो और तरीके से मूव कर सकता है। और हमने नाओबितो जेनिन को लड़ते हुए देखा था शिबुया आर्क में, तो आप उससे इसकी पावर का मैच लगा सकते हो, इस वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो चोजो को इतना अच्छे से पेल रहा था। अब हमें चोजो का सीन दोबारा से देखा जाता है जिसमें देखते हैं हम कि चोजो का पूरा पेट मतलब खतरनाक तरीके से फट वगैरह गया था जिसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। वैसे नाओया को ये चीज़ पता लग गई थी कि इसकी जो टेक्निक है वो ब्लड मैनिपुलेशन है, क्योंकि वो वैसे भी बिग फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके ओपिनियन फैमिली यानी कि थर्ड वाली जो बिग फैमिली थी उसके बारे में भी उसे पता है। तो मतलब वो जानता था कि ब्लड मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है, तो वो पहचान गया था कि ये ब्लड मैनिपुलेशन है एंड इस वजह से उसने वाला टूल यूज़ करा था क्योंकि शायद ये ब्लड मैनिपुलेशन वाले बंदों पर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करता है, ऐसा नाओया को लग रहा था। तो अब देखते हैं कि ये उसके लिए बेटर था या फिर और नुकसानदायक था। अब यहाँ पर हमें चोजो का सीन दिखाया जाता है जिसका पूरा ब्लड बॉडी से बाहर आ चुका था एंड अब यहाँ पर चोजो अपनी पूरी जान लगा कर कहता है कि मैं अपने भाइयों की रक्षा करूँगा और यहाँ पर वो वाली एबिलिटी यूज़ करता है जो उसने यूजी के समय की थी, मतलब अपने पूरे ब्लड जो भी उसके बाहर निकला हुआ है उसको एक काइंड ऑफ बीम सा बनाकर उस पर फेंक रहा था, मतलब नाओ यहाँ पर। एंड नाओ इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो पीछे हटने की वो कोशिश करता है लेकिन चोजो का ब्लड उस पर फाइनली हिट हो जाता है जिससे चोजो को मतलब चोजो को तो इफेक्ट नहीं पड़ता पर नाओया को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है एंड यहाँ पर जो नाओया ने टूल यूज़ किया था उससे चोजो का ही अपर हैंड हो गया।
अब यहाँ पर चोजो थोड़ी देर बाद ही तुरंत से यूज़ कर देता है अपनी एक और एबिलिटी जो कि उसने फिर से यूजी के सामने यूज़ करी थी, जिसमें वो एक काइंड ऑफ पॉइंट से बनाता है ब्लड के जो कि अपोनेंट के सामने जाकर फट जाते हैं। एंड ये चीज़ फिर दोबारा उस पर होती है नाओया के ऊपर, जिससे नाओया इस बार सीरियसली बड़ी बुरी कंडीशन में आ जाता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नाओया अपने पैरों के बल गिर चुका था, लेकिन चोजो भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं था इस टाइम पे, उसकी भी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा वीक था वो, पर इस टाइम वो नाओया को हरा सकता था। पर उसे कहाँ पता था कि यूजी तो उसका भाई दूसरी साइड पहले ही पेला जा चुका है एंड अब उसके बचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका भाई जो मर चुका है एंड उसका मोटिव तो उसे बचाना ही था। एंड जैसे ही वो आगे बढ़ता है नाओया को ख़त्म करने के लिए, तभी पीछे से उसके ऊपर एक हेडबट लगता है, मतलब पता नहीं क्या ही लगता है, लेकिन वो फेंट हो जाता है। एंड वो कौन था? अपना अकोसु यूटा, जो कि अब यूजी की बॉडी लेकर उसके पास आ चुका था। एंड नाओया से देखकर कहता है कि तुमने इसको ख़त्म कर दिया, मैं भी ख़त्म कर ही देता कि अगर वो मेरे पे यूज़ नहीं करता तो। यहाँ पर यूटा कहता है कि तुम्हें तो मदद की ज़रूरत है, जिसको नाओया लगता है कि आई थिंक ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन यूटा थोड़ा सा इस तरीके का ही था, वो मजाक नहीं उड़ा रहा था। एंड फिर वो उसको रिवर्स कस टेक्निक से थोड़ा सा हील भी कर देता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बातचीत के बाद इनका सीन ख़त्म हो जाता है एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है ना ही यूजी का, ना ही यूटा का और ना ही किसी का। अब हमें दिखाया जाता है सीन एक आदमी का, जो कि उसके हाथ में एक उसने बच्चा ले रखा था, जो कि काफ़ी हद तक यूजी की तरह लग रहा था। अब यहाँ पर जो आदमी दिखाया गया था जिसके हाथ में यूजी था, मतलब यूजी के जैसा बंदा था, तो वो अपने पापा से कहता है, मतलब वो आदमी अपने पापा से कहता है जो कि बूढ़ा आदमी था, तो वो उससे कहता है कि मेरा काम तो हो चुका है, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था, अब मुझे उस औरत से कोई मतलब नहीं है। एंड उस दादाजी को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये यूजी की ही फैमिली है एंड वो जो अंकल खड़े हैं वो यूजी के पापा हैं और ये दादा तो हमें पता ही है कि यूजी के दादा हैं। एंड जिस औरत की वो बात कर रहा था वो थी कावेरी इतादोरी, यानी कि यूजी की मदर। एंड हमें उसका फेस दिखाया जाता है जिसके सिर पर स्टिचेस आ रखे थे, वैसे ही स्टिचेस जैसे केंजाकू के सिर पर आ गए थे, मतलब गेतो के सिर पर आ गए थे जब केंजाकू ने उसकी बॉडी को लिया था। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है कि यूजी यहाँ पर उठता है एंड ये सब उसी की मेमोरीज में इनहेरिटेड हुआ था। अब यहाँ पर यूजी अपने आप को जिंदा देखकर बड़ा ही शौक हो जाता है कि आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरा तो पेट घोप दिया गया था ना यूटा के द्वारा। यहाँ पर यूटा यूजी को हंसकर कहता है कि ओह तुम जिंदा हो गए, मुझे तो लगा कि कहीं मैंने तुम्हें रियल में गलती से न मार दिया हो। यहाँ पर यूजी कहता है कि ये हो क्या रहा है, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे ये सब समझाओ कि क्या हो रहा है ये सब। तो यहाँ पर यूटा कहता है कि ये सब एक नाटक था, तुम्हें मारने से लेकर चोजो को पीटने तक का। हाँ, नाओया ने कोई नाटक नहीं किया, वो सच में मारना चाह रहा था, लेकिन मैंने नाटक किया है। अब यहाँ पर यूजी कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम थोड़ा डिटेल में बताओ। तो यहाँ पर यूटा यहाँ पर बताता है कि थोड़े टाइम पहले, मतलब शिबुया इंसिडेंट से पहले, गोजो सातोरु सेन से मेरे से मिलने आए थे और वो मेरे को कुछ चीज़ें बता के गए थे कि हो सकता है कि कभी मैं चला जाऊँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब गोजो ने पहले से ये सब सोच रखा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। आई थिंक उसकी सिक्स आइज ने थोड़ी बहुत उसको, मतलब ब्रेन उसका हाई लेवल है तो यार थोड़े आईक्यू हैं उसमें, आ जाते हैं उसके अंदर ऐसे थॉट्स। तो यहाँ पर गोजो यूटा से कहा गया था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम वहाँ पर चले जाना एंड फिर वो तुम्हें अपॉइंट कर लेंगे यूजी के एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि हर कोई यूजी की डेथ के पीछे पड़ा था और गोजो के जाते ही वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। एंड गोजो जानता था कि यूजी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुकुना की डेथ के लिए, तो तुम ऐसा कुछ एक्ट करना कि तुमने यूजी को ख़त्म कर दिया एंड देन उसको छुपा के रख लेना एंड यहाँ पर लोगों के सामने यूजी मर जाएगा लेकिन तुम, मतलब यूजी जिंदा रहेगा। एंड यहाँ पर यूटा ने ऐसा रियल में उसको यूजी को इसलिए मारा क्योंकि यहाँ पर जो बंदे थे हायर अप्स, उन्होंने यूटा से एक बाइंडिंग वो बना लिया था और यहाँ पर यूटा ने यूजी को कुछ इस तरीके से मारा था कि उस टाइम पे थोड़ा सा तो देर के लिए हार्ट स्टॉप हो गया था यूजी का, पर यूटा ने करंट टाइम पे, मतलब तुरंत ही अपनी कर्स टेक्निक से, मतलब रिवर्स कर्स टेक्निक से इस्तेमाल कर कर यूजी को बचा लिया। एंड उसका जो बाइंडिंग वो था उसके ऊपर से वो भी हट गया क्योंकि बाइंडिंग को लगा कि यूजी तो ख़त्म, लेकिन यहाँ पर यूजी जिंदा था। यूटा यूजी से कहता है कि हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि यहाँ पर हायर अप्स को भी थोड़े टाइम में पता लग जाएगा कि यूटा ने उनके संग धोखा किया है, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि नाओया को ये सब चीज़ें पता लग गई हों। अब हमें यहाँ पर फिर से आवाज़ सुनाई देती है मेग्यूमी की, जो कि कहता है यूजी जल्दी आओ और मेरे संग जुजुत्सु हाई चलो। यूजी यहाँ पर ये भी देखकर शौक हो जाता है कि ये यूटा और मेग्यूमी मिले हुए थे क्या, मतलब ये आसपास क्या घूम रहे हैं। एंड यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। भले ही तुम्हें इस एपिसोड में थोड़े से कम मज़े आए हो, पर अगले एपिसोड से ओनली ऑन फाइटिंग चालू है एंड वो भी बहुत इंटेंस फाइटिंग। तो यार अगले एपिसोड में ज़रूर आना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं एंड हम कुछ नए कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस होंगे एंड कुछ ऐसे कैरेक्टर से भी तुम देखने वाले हो जिनको तुम ऑलरेडी उनके बारे में चर्चे सुने हैं पर आज तक उन्हें देखा नहीं है। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।